नमस्कार दोस्त। इस वीडियो में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में गहराई से डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पहले बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 में की गई थी, जिससे देश के सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकें। और इस योजना के तहत उनको 6,000 रुपए साल के दिए जाते हैं और ये अमाउंट 3 किस्तों में दिया जाता है। पहली किस्त अप्रैल में दी जाती है, दूसरी अगस्त में और तीसरी दिसंबर के महीने में दी जाती है। जिससे किसानों को एक फाइनेंशियल बूस्ट मिल सके और वो अपना जो बेसिक नीड्स हैं, उसको आसानी से पूरा कर सकें। अब एक बार इसकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कोई स्पेशल टर्म्स नहीं है। किसान का आपके पास कोई भी एक ऐसी ज़मीन होनी चाहिए जो खेती के योग्य हो और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में उसका खेती के योग्य ज़मीन के लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हुआ। अब एक बार बात करते हैं कि कौन-कौन से लोग ऐसे हैं जो इस स्कीम के अंडर नहीं आते हैं। जैसे अगर आपकी मंथली इनकम 10,000 से ज़्यादा है या अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में रह चुके हैं, चाहे केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर और आप ए या बी कैटेगरी में रह चुके हैं, या तो अगर आपकी पेंशन 10,000 से ऊपर है पर मंथ, तो भी आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। और कई फैमिलीज़ में जैसे कि ऑलरेडी जैसे सपोज़ दैट मैं अपना एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि अगर मैं ऑलरेडी टैक्स पेयर हूँ, अगर मेरे नाम पे ज़मीन है और मैं चाहूँ कि इसके लिए अप्लाई कर दूँ, तो मैं इस योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो मतलब ऑलरेडी जॉब में रह चुके हैं या उनकी पेंशन 10,000 से ज़्यादा है पर मंथ, या उनके फैमिली में लोग पे कर रहे हैं टैक्स, मतलब उनकी फैमिली की अच्छी खासी इनकम है, वो कृषि मतलब कि एज़ ए किसान कंसीडर नहीं होते हैं, तो वो लोग इससे एक्सक्लूड हो जाते हैं। हालाँकि ये डिपेंड करता है कि अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो इनकी जो हेल्पलाइन नंबर है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। आप उस पे कॉल करके अपनी क्वेरी कन्फर्म कर सकते हैं कि आप रियली इसके लिए अप्लाई मतलब एलिजिबल हैं या नहीं हैं। पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर है 011243000606 और जो टोल फ्री नंबर है 155261। आप इस पे कॉल करके, या तो अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं, जैसे pmkisan@itc@gov.in। आप इस पे ईमेल भी करके अपनी क्वेरी उनसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन मतलब क्वेरी चाहिए आपको, तो आप जो स्टेट का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है या कॉमन सीएससी वगैरह में जाके इससे रिलेटेड अपनी सारी जो क्वेरीज़ है उसको पूछ सकते हैं। अगर आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में भी कभी कुछ इश्यू आ गया हो, पेमेंट वगैरह मिसिंग है या इनकरेक्ट डिटेल्स है, तो ऐसी स्थिति में आप जाके उनसे संपर्क कर सकते हैं और अपने जो इस टाइप की क्वेरीज़ है उसको फिक्स कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, इसको आप कैसे अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, इसको 2 स्टेप्स में अप्लाई किया जा सकता है। पहला है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। सबसे पहले हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। इसके लिए आपको pmkisan.gov.in पर जाना है। अब एक बार देख लेते हैं कि इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से कनेक्टेड होना चाहिए। दूसरा, आपके पास जो लैंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, ज़मीन का आपके पास ओनरशिप का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए, मतलब कृषि योग्य ज़मीन हो। आपके पास कोई भी एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसका आपको मतलब खाता वगैरह चाहिए होगा, वैलिड बैंक अकाउंट, जिससे अमाउंट आपके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो सके। इसके अलावा आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, या तो कोई इनकम प्रूफ का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे जो हम लोग बनवा लेते हैं या कोई भी बनवा सकता है इसको ईज़िली, जो इनकम प्रूफ का डॉक्यूमेंट होता है वो आपके पास होना चाहिए। और केवाईसी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं बेसिक, मतलब पैन कार्ड, आधार कार्ड और ये सब सारी डिटेल्स। इसके बाद आप अपना जो प्रोसीजर है एप्लीकेशन का उसको ईज़िली स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो ऑफ़लाइन है, चाहे वो ऑनलाइन। अब एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आप किसान सम्मान निधि सर्च कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, बेनिफिशियरी स्टेटस, न्यू फॉर्मल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आधार नंबर और पीएम किसान बेनिफिशियरी स्टेटस। सबसे पहले अभी हम जाएँगे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे, यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ 2 ऑप्शन है, रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपका मतलब जो भी खेत है या जो भी ज़मीन है वो शहर में है चाहे गाँव में है जिस पे आप खेती करते हैं, तो उसको आप अपने प्रेफ़रेंस के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, फिर यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, इधर आपको अपना स्टेट एंटर करना है, जो भी आपका स्टेट जहाँ से आप बिलॉन्ग करते हैं, और यहाँ पे आप कैप्चा एंटर कर देंगे। उसके बाद सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएँगे। अब ओटीपी एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएँगे, जहाँ पे आपको अपना नाम और बैंक डिटेल्स एंटर करना है। उसके बाद आप फिर नेक्स्ट पेज पे जाएँगे, जहाँ पे आपको अपना ज़मीन का जो भी कागज़ है आपके पास उसको आप अटैच करेंगे, और अगर पैन कार्ड है ऑलरेडी तो पैन कार्ड भी अटैच कर देंगे, आपको ऑप्शन मिल जाता है। और अगर पैन कार्ड नहीं है तो कभी-कभी आपको अपना इनकम प्रूफ भी साथ में सबमिट करना पड़ता है।
इसके बाद आप अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप अपने बेनिफिशियरी लिस्ट में जाके इजीली चेक कर सकते हैं कि आपका क्या स्टेटस है। अगर किसी कारण से रुका हुआ है या कहीं कोई मिस्टेक है तो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे पॉपअप आता है। एक बार देख लेते हैं कि बेनिफिशियरी आप कैसे चेक करेंगे। अगर आपको चेक करना है कि आपका जो बेनिफिशियरी स्टेटस है, क्या है, कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ या किसी कारण से रुक गया, तो आप फिर से यहाँ पे सर्च कर लेंगे किसान सम्मान निधि और pmkisan.gov.in, इस पर सर्च करेंगे यहाँ पे सीधे और उसके बाद आप लास्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे, पीएम किसान बेनिफिशियरी स्टेटस, यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपको ये पेज ओपन होके आएगा। यहाँ से आप अपना स्टेट, जो भी आपका स्टेट है, सपोज दैट मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी कोई भी आपका, जैसे कि मैं रैंडम सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, कोई भी है, बहराइच है, और उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी, ओके। ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका है, कोई भी विलेज सेलेक्ट कर लेंगे आप। अब ये करने के बाद आपको एक रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा। रिपोर्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको वहाँ उस गाँव के जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, सब लोगों का नाम आपको यहाँ पे दिख जाएगा और आप जैसे यहाँ से पेज से नेक्स्ट पेज पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपका नाम इस इसमें नहीं दिख रहा है तो आप इसकी जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे भी कॉन्टैक्ट करके उनसे अपना बातचीत कर सकते हैं और जो भी इश्यू है उसको ईज़िली सॉल्व कर देते हैं। अगर आपका इस योजना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझको कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।